नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस स्टूडियो प्रोग्राम के रौनक को दोबाला कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिश्वर, फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज़ सहारनपुर जनाब मजाज़ुल हक़ साहब। आप सबको बेसब्री से इंतज़ार रहता है मजाज साहब से मुलाकात का, तो लीजिए आपको रूबरू कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम मजाज साहब, इस्तक़बाल है आपका तमाम नाज़रीन की तरफ से। तो नाज़रीन आपको भी शामिल कर रहे हैं आपके प्रोग्राम में। गुनाह किसे कहते हैं और ये क्यों सरजद होता है, ये हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है। नाज़रीन, किसी शख्स ने, किसी सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि या रसूलुल्लाह गुनाह किसे कहते हैं, गुनाह की जो डेफिनेशन है, तारीफ़ है, वो बताइए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो चीज़ जो तेरे जी में खटके, तेरे दिल में खटके, उसे गुनाह कहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैं तुझे थोड़ी सी इसके बारे में और वजाहत करता हूँ, एक दूसरी तारीफ़ भी बताता हूँ। और वो दूसरी तारीफ़ ये है कि ऐसा अमल जो तू पोशीदा तौर पर करे, लोगों से छुप कर करे, और तू ये ना चाहे कि वो लोगों पर ज़ाहिर हो जाए, उसे गुनाह कहते हैं। तो नाज़रीन, हम ये देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में, छोटी सी ज़िंदगी में जाने अनजाने में बहुत सारे गुनाह हो जाते हैं, दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर। वो गुनाह जो दानिस्ता तौर पर किए जाते हैं, कहते हैं कि उसमें बहुत लज्जत होती है, और जब तक वो गुनाह सरजद नहीं हो जाता तब तक एक इश्तियाक बाकी रहता है। लेकिन गुनाह की जो ज़िंदगी है वो बहुत छोटी है, इधर गुनाह का इर्तिकाब होता है और उधर दिल और ज़मीर पर एक बोझ सा आ जाता है, और नदामत और पशेमानी, पछतावा, ये तमाम चीज़ें इंसान का मुकद्दर बन जाती हैं। तो गुनाह और नेकी का हाल यही है कि जैसे नेकी का पहला कदम बहुत दुश्वार होता है, किसी पहाड़ पर चढ़ने के मुतरादिफ है कि हर कदम पहले कदम से ज़्यादा दुश्वार है, लेकिन गुनाह, इसका हर कदम पहले कदम से ज़्यादा आसान होता है। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ से उतरने का अमल है। तो नेकी की जो ज़िंदगी है ये पायदार है, नेकियां पायदार होती हैं, इंसान को सब्र और सुकून देती हैं, और गुनाह इसमें नदामत है, पछतावा है, पशेमानी है। तो बुनियादी तौर पर जो मजाज साहब से पहला सवाल करेंगे वो यही करेंगे कि आखिर गुनाह सरजद क्यों होता है, गुनाह कहते किसे हैं। इसकी अगर हम तारीफ़ में जाएं मजाज साहब, तो छोटे बड़े हर तरह के गुनाह आ जाते हैं। तो गुनाह से क्या मुराद है और ये सरजद क्यों होते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि अदख़िलनी मुदख़ला सिद्क़िन वअख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। गुनाह क्या है और ये क्यों होते हैं, ये दो अलग अलग सवाल हैं जी। पहले मैं बताता हूँ आपको कि गुनाह क्या है। असल में हर वो काम जिसे करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना किया हो उसे करना गुनाह है, और हर वो काम जिसे अल्लाह ने करने को कहा हो और उसे ना करना गुनाह है। मेन डेफिनेशन तो यह है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया वो आपने हदीस बता दी। हुज़ूर की हदीस के मुताबिक जो काम हमने तन्हाई में किए हों और उन्हें हम ये चाहते हों कि लोगों को पता ना लगे, वो गुनाह, और जो हमने ज़ाहिर में किए हों और वो हमारे दिल में खटके, वो गुनाह है। दोनों हदीसें आपने सुना दी। असल में किसी का हक़ अदा ना करना भी गुनाह है। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हक़ है कि उसे ला शरीक माना जाए, उसे अकेला माबूद माना जाए। अब अगर उसके साथ शरीक किया जाएगा तो ये गुनाह है। इसी तरह रसूलों के हक़ हैं कि उन पे ईमान लाया जाए, उनकी पैरवी की जाए, उनकी इत्तिबा की जाए। ऐसे अहले अम्र हैं, कुरान ये कहता है इनकी पैरवी करो, इनकी इत्तिबा करो। ऐसे वालिदैन हैं कि इनकी इताअत करो, वालिदैन का कहना मानो। तो ये चार चीज़ें कुरान में अल्लाह ने कही हैं कि एक तो अल्लाह का कहना मानना है, एक रसूलों का कहना मानना है, एक अहले अम्र का कहना मानना है, एक अपने वालिदैन का कहना। अब इनका कहना ना मानना ये गुनाह है। असल बात यह है कि गुनाह छोटे और बड़े होते हैं। तो कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह निसा की 31 नंबर आयत में बात कही है कि अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से बचते रहोगे तो छोटे गुनाह तुम्हारे में माफ़ करता रहूँगा। बिल्कुल। तो गुनाह जो है किसी का हक़ अदा ना करना और छुप के काम वो करना कि जो मतलब शैतान की पैरवी। आप ये देखिए कि शैतान जो है वो अल्लाह का बागी है, और जो काम शैतान करता है उसकी पैरवी करना ये अल्लाह से बगावत है। ये सारे वो काम जो शैतान ने किए हैं, और चैलेंज भी किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को, मैं तेरे बंदों को बहकाऊँगा, तो उसके बहकावे में आना, उसके वसवसों में आना, सब गुनाह है। लेकिन अगर आप किसी वसवसे में, किसी उस बहकावे में उसके आ भी गए तो तौबा करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम को
नबी बना दिया था। बिल्कुल मिजाज साहब, आप उसी नुक्ते पे ले आए जहाँ से मेरे जहन में अगला सवाल सर उठा रहा है। किसी शायर ने कहा है कि बस एक कदम गलत उठा था राह शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। तो ये तो हम इंसानों का मामला है कि एक गलत कदम उठा लेने के बाद फिर इंसान को नदामत और पछतावा होता है। जी। अब आपने बताया कि जो पहला गुनाह सरजद हुआ वो आलम बाला में सरजद हुआ, शैतान से, अल्लाह ताला की नाफरमानी की, सजदा नहीं किया और रांदा दरगाह हुआ। तमाम उम्र के लिए ता क़यामत वो मलऊन है। इंसान में और शैतान में यही फ़र्क है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी एक गुनाह हो गया, लेकिन फौरी तौर पर उन्होंने तौबा कर ली। तो हम ये देखते हैं मजाज साहब के ये गुनाह की अगर हम जड़ को पकड़ना चाहें तो बुनियादी तौर पर तीन इसकी बहुत बड़ी वजूहात है। पहले तो तकब्बुर है जो शैतान से सरजद हुआ, दूसरा हसद है जो हाबिल और काबिल के वाक़े की जो बुनियाद है कि काबिल ने हसद के मारे हाबिल को जी मार डाला, और ये रूए अर्ज पर दूसरा गुनाह था। तीसरा वो है जो हम आम इंसानों में पाया जाता है, वो है हिर्स, हवस, लालच। तो ये जो गुनाह के तीन बुनियादी असबाब हैं, इनको कैसे ख़त्म किया जाए? असल में असबाब तो ये बुनियादी चीज़ें जो है ना गुनाह की, असल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान में एक चीज़ रखी है, लज्जत। ये जो लज्जत है ये गुनाह कराती है। शहवत हो, लालच हो, लज्जत हो, खौफ हो, ये चार चीज़ें जो है ना ये बुनियादी एलिमेंट हैं गुनाह के। अब इनके छोटी छोटी चीज़ें और हैं जो हमारी ज़िंदगियों में जुड़ी हुई हैं, उनकी एक थोड़ी सी लिस्ट में आप लोगों को बता दूं जिससे कि नाज़रीन को पता लग जाए कि गुनाह होते क्यों हैं, ये सरजद क्यों होते हैं, इनकी वजूहात क्या हैं। एक तो लाइल्मी, एक ख्वाहिश नफ्स, एक दुनिया की मोहब्बत, एक लोगों को खुश करने के लिए एक बुरी सोबत, एक शैतान का बहकावा। आप ये देखें कि शैतान ने बहका के तो हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवाया था। वो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी नदामत को देख के उन्हें तौबा के लफ्ज़ सिखा दिए और उन्हें माफ़ कर दिया, फिर उन्हें नबी बना दिया। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें गुनाह की तरफ, आप ये देखें कि अपने नफ्स की ख्वाहिशों में अपने आप को कुछ समझना, जो आपने शुरू में चीज़ें बताई हैं ना, तकब्बुर है या हसद है या जलन है या बुग़्ज़ है, या ये समझना कि ये सारी मेरी अपनी मेहनत है, जैसे हामान और कारून थे, कि दुनिया में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमें चीज़ें मिली हुई हैं, अगर हमारे जहन में ये चीज़ नहीं आती कि ये अल्लाह की दी हुई है, थैंकफुल फीलिंग हम अपने अंदर महसूस नहीं करते, तो आप यकीन करें कि हम गुनाह की तरफ जा रहे हैं। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमें चीज़ें मिली हुई हैं वो हमें अल्लाह ही की तरफ से माननी है। किसी भी, असल बात यह है ना कि किसी के राइट को एक्सप्लॉइट करना ये गुनाह है। तो उसके असबाब यही हैं कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अगर ताल्लुक़ हमारा जुड़ा हुआ होगा तो हम गुनाहों से बचेंगे। अल्लाह से ताल्लुक़ कम होना या ना होना ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। आखिरत पे यकीन ना होना ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। और हिसाब किताब पे यकीन ना होना, जन्नत दोज़ख पे यकीन ना होना। वरना अगर जन्नत दोज़ख पे और आखिरत पे यकीन हो हमारा, आप यकीन करो छोटे छोटे गुनाह से भी हम बचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हुजूर ने ये बात भी फरमाई है कि तुम छोटे छोटे गुनाहों से भी बचने की कोशिश करो क्योंकि इनकी बात फूस होगी। तो ये हदीसों से साबित है बात। तो गुनाह जो है ना इनकी बहुत सारी वजूहात हैं, मेन बुनियादी वजह वही हैं जो आपने बयान की हैं। उसमें शहवत है, लज्जत है, या हसद, जलन, बुग़्ज़, ये सब सारी। यहाँ एक सवाल और है मजाज साहब कि अल्लाह ताला से गुनाहों से बचने के लिए दुआ करते रहना, पनाह चाहना गुनाहों से, और अमल सालेह की तौफीक तलब करना, ये कितना ज़रूरी है। आपको याद होगा हारूत और मारूत का वाक़या जो कुरान पाक में, जी। ये दोनों फरिश्ते थे और इन्होंने दुनिया में जब अल्लाह ताला ने आसमान दुनिया से पर्दा हटाया तो इन फरिश्तों ने कहा कि तेरे बंदे तो बहुत गुनाहगार हैं, ये तो छोटी छोटी बातों पर गुनाह कर बैठते हैं। तो अल्लाह ताला ने उनकी आजमाइश के लिए उन्हें बाबुल में उतारा। वहाँ ज़हरा नामी खातून थी जिस पर ये आशिक हो गए। ज़हरा ने 3 शर्तें रखी कि तुम जो है वो शराब पियो, किसी को कत्ल करो और बदकारी का इर्तिकाब करो। शराब पिए, पहले तो मना करते रहे लेकिन शराब भी पी। शराब पीने के बाद जब होश ख़ुर्द से बेगाना हो गए तो उन्होंने फिर किसी को कत्ल भी किया और बदकारी के मुर्तकिब हुए। नतीजा ये है कि आज तक वो चाहे एक कुआं है, अंधा कुआं, जिसमें वो लटके हुए हैं। तो जब फरिश्ते इस आजमाइश से नहीं बच सके तो हम इंसान क्या हैं? तो किस तरह हम अल्लाह ताला से ये तौफीक तलब करें कि हमें गुनाहों से बचाएं अल्लाह और नेकी की तौफीक दें? असल बात यह है कि मैंने एक बार एक मिसाल दी थी कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हर वक्त तौफीक मांगते रहना है और उस पर नज़र रखनी है। उसकी वजह यह है कि आप अगर किसी की कोठी में एंटर होना चाहते हो और वहाँ ख़तरनाक कुत्ते हों उसके गेट पे, तो आपको तो चीर फाड़ देंगे। लेकिन अगर आपका ताल्लुक़ उस कोठी वाले मालिक से होगा,
آپ ایک فون کرو گے اسے، ٹھیک ہے، اور وہ انہیں ڈپٹ دے گا تو وہ بالکل دبکے ایک طرف بیٹھ جائیں گے. شیطان اللہ کا کتا ہی ہے. اگر آپ اللہ رب العزت کو فون کرتے رہیں گے، اس سے توبہ استغفار اور اپنے لیے ہیلپ چاہتے رہیں گے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. آپ دیکھو نا بدر میں 313 صحابہ، تھوڑی سی تلواریں ٹوٹی ہوئی، تھوڑے سے اونٹ، اس طرح سے پہنچے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ساری تفصیل معلوم ہے. اس کے بعد اللہ کے آگے گڑ گڑاتے رہے اللہ کی مدد کے لیے. تو ہم اپنے ہر کام سے پہلے اگر اللہ کی مدد چاہیں تو لازمی اللہ کی مدد آتی ہے. آج بھی آپ اپنے تمام کام، چاہے دنیاوی ہوں چاہے دینی ہوں، چاہے آپ کاروبار کے لیے نکل رہے ہیں، سفر کے لیے، آپ 2 نفل پڑھ کے اللہ کی مدد کے چاہ کے آپ گھر سے نکلو. ایسا ہو نہیں سکتا شیطان آپ کو بہکا دے. جن جن چیزوں کو قرآن میں اللہ رب العزت نے منع کیا ہے، ان چیزوں کو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے مخالف ہیں، وہ اللہ کی مخالفت ہے. کیونکہ شیطان نے چیلنج کیا تھا اللہ کو کہ میں بہکاؤں گا. اب ہم اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں. اور بڑے گناہوں سے تو لازمی اس لیے بچنا ہے کہ قرآن ہمیں خوشخبری دے رہا ہے ہم جیسے گناہ گاروں کو کہ تمہارے چھوٹے پھوٹے کے گناہ تو میں ویسے ہی معاف کر دوں گا. اب بڑے گناہوں کی لسٹ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ حضور کبیرہ گناہ کیا کیا ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تو یہ کہا کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا، ناحق قتل کرنا کسی کا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں. ایک بار تو 7 گناہوں کی لسٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ کہا کہ میں تمہیں 7 گناہ نہ بتاؤں کہ جو تمہارے ایمان کو ہلاک کر دیتے ہیں. تو ایک صحابی نے پوچھا جی بتائیے. یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شرک، جادو، جانوروں کا جن کا قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ان کا ناحق قتل، موذی جانوروں کے علاوہ جن کا حضور بتائے گئے ہیں، یتیم کا مال کھانا، لڑائی سے پیٹھ دکھا کے بھاگنا، سود کھانا، اور شادی شدہ ایمان والی نیک عورتوں پر الزام لگانا. یہ وہ 7 چیزیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف میں بتائی ہیں. تو ان تمام تر گناہوں سے ہمیں سب سے پہلے تو شرک ہے، کیونکہ آپ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اللہ کے رائٹ کو کہ جو اللہ کا حق ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی، کیونکہ محمد رسول اللہ کے بنا کلمہ پورا نہیں ہوتا. اگر کوئی صرف لا الہ الا اللہ کہتا رہے آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے. حضور کے آنے کے بعد محمد رسول اللہ جوڑ دیا گیا، تو ان کی پیروی، ان کی اتباع، پیروی کہتے ہیں پیر پہ پیر رکھنے کو. قرآن خود یہ کہتا ہے کہ جو تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان کا رائٹ یہ ہے کہ ہم ان کے حد درجے کی محبت، ان پہ ایمان لانا، ان کی اتباع کرنا، ان کی پیروی کرنا. بالکل. آخری نقطہ مجاز صاحب، اور یہ بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ کی محبت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع، یہ تمام چیزیں گناہوں سے روکتی ہیں. لیکن نیک لوگوں کی صحبت یہ بھی بہت اہم ہے. ایک خاتون تھی مکہ میں بہت خوبصورت، مدینہ میں بہت خوبصورت. ایک شخص تھا جو مسجد میں آتے جاتے ان کا راستہ روک لیا کرتا تھا. ایک دن وہ خاتون نے کہا کہ کیا بات ہے، کیا چاہتے ہو؟ تو اس مرد نے کہا کہ تمہیں چاہتا ہوں. تو اس خاتون نے کہا کہ میری ایک شرط ہے، تم 40 دن عمر کے پیچھے نماز پڑھ لو، 40 دن میں تمہیں یہی ملوں گی. اس شخص نے بہت ترغیبات دی کہ میں تمہارے لیے چاند ستارے سب کچھ توڑ کر لا دوں گا، تمہیں جو چاہیے. تو اس نے کہا مجھے یہ دنیاوی چیزیں نہیں چاہیے، 40 دن صرف عمر کے پیچھے نماز پڑھ لو، 40ویں دن میں تمہیں یہی ملوں گی، تمہارے لیے ملوں گی. وہ شخص 40 دن تک حضرت عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھتا رہا. پھر نظر اٹھا کے بھی دی. آخری دن آخری نماز پڑھ کے عشاء کے بعد جب وہ آیا، وہ عورت وہیں کھڑی تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں ہوں، آ گئی ہوں وعدے کے مطابق. تو اس شخص نے کہا کہ خیر ہے، کھڑی رہو، اپنے گھر چلی جاؤ، سلامتی ہو تم پر. عمر نے میرے دل کی دنیا بدل دی. تو نیک لوگوں کی جو ہمراہی ہوتی ہے، رفاقت ہوتی ہے، یہ بھی انسان کو گناہوں سے موڑ دیتی ہے. جی صحبت اور ماحول. آپ یہ دیکھیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ اگر تم ادھر کی دکان پہ بیٹھو گے، نہیں بھی خریدو گے تب بھی خوشبو لے کے اٹھو گے، اور اگر کسی لوہار کی دکان پہ بیٹھو گے تو تم نہیں بھی وہ کام کرو گے تو کالش تمہارے کپڑوں کو لگ جائے گی. آپ یہ دیکھیں نا کہ ماحول کا اور صحبت کا بہت اثر پڑتا ہے. صحبت نہیں تو ایک حساب سے اگر کہا جائے، اس زمانے میں، جاہلیت کے زمانے میں وحشی درندے تھے صحابہ کرام، جو بعد میں صحابی کہلائے، جن کے بارے میں قرآن نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ میں ان سے راضی ہوا، یہ میرے سے راضی ہوئے. تو یہ صحبت ہی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ماحول اور صحبت جو آپ نے نشاندہی کی ہے، یہ اہم ترین چیز ہے گناہوں کی طرف لے جانے کے لیے بھی اور گناہوں سے بچانے کے لیے بھی. جیسی صحبت ہوگی ویسا ہی. بالکل درست فرمایا. موقع ملا تو اور بھی جانیں گے انشاءاللہ. 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ. پہلے شیخ صاحب ہیں، فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے بھائی؟ شیخ کلیم الدین صاحب فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ میری اہلیہ میں نے صبح سے لے کے شام تک ٹھیک رہتی ہے،
जैसे मगरिब के वक्त तो उनका तबीयत थोड़ा सा बिगड़ है, हम डॉक्टर को भी दिखाए लेकिन कुछ नहीं है बोलते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ बदन दर्द, कुछ सर दर्द, कुछ ना कुछ होता रहता है। तो इसके लिए आप कुछ दुआ बताइए या कुछ वजीफा। शुगर तो नहीं है? उन्हें शुगर तो नहीं है शेख साहब? शुगर था क्या? नहीं, शुगर नहीं है। ठीक, शुगर नहीं है बाजी। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार, कागज कलम जरूर रखिएगा अपने पास। खालिद भाई फर्रुखाबाद से। जी खालिद भाई फरमाइए। हेलो जी, सुन रहे हैं आपको खालिद भाई? हमारी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो अपना सवाल बताइए। खालिद भाई अपना सवाल बताइए। हेलो जी जी फरमाइए, क्या सवाल है आपका? न जाने क्या वजह है कि खालिद भाई तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही। हम बहुत माजरत खाए हैं खालिद भाई, एक कोशिश और कीजिए, अगर आपकी कॉल हम तक पहुंची तो ज़रूर शामिल करेंगे। शेख कलीम साहब का जो मसला है मजाज साहब, उसके बारे में कुछ बता दीजिए। हाँ, उनकी वाइफ के लिए एक तो 3 इंजीर उन्हें निहारमू खानी चाहिए जी। अगर रात में जैतून के तेल में भिगो दें और सुबह खा लें तो और ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा दर्द ख़त्म होंगे। और हल्दी वाला दूध रात में सोते हुए पिएँ। अकूट मिट्टी, मेहंदी पत्ता और कलौंजी, ये तीनों चीज़ें बराबर मिकदार में मिलाकर पिसवा लें और ये सफ़ूफ बन जाएगा। आधा चम्मच खाने के बाद तीनों टाइम लें। या सलाम या अल्लाह कम से कम 1000 बार पढ़ें, इंशाल्लाह दर्द सारे ख़त्म हो जाएंगे। जी, इस दौरान के कुछ और कॉल्स हम तक पहुँचे। 2 सवालात हैं मजाज साहब जो जहन में भी महफूज हैं और हमने कागज़ पर भी महफूज कर लिए थे। एक सवाल कबीर भाई का है जिन्होंने अपनी भतीजी के लिए एक आपसे रहनुमाई तलब की थी कि वो सऊदी अरब में रहती है, बच्ची तकरीबन 13 साल की है, उसका वज़न 100 किलो से के आसपास हो गया है। वो बच्ची, उसे पीरियड्स में भी दुश्वारी है, तकरीबन 1 साल से बंद है। दूसरे, वो बच्ची किसी से मिलती नहीं है, हंसती मुस्कुराती नहीं है, बातचीत नहीं करती, ऐसा लगता है जैसे वो डिप्रेशन का शिकार है। जी जी, क्या करें? वो डिप्रेसी हो गई, असल में उसे एहसास कमतरी हो गया। हाँ। जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहलाता है। जब इंसान को लगने लगता है कि मैं आम लोगों से अलग हूँ और वज़न ज़्यादा होने की वजह से वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला हो गई। उसके लिए उन्हें ये चाहिए साहब को कि 2 चम्मच ज़ीरा रात को भिगो दें और सुबह को अच्छी तरह 1 गिलास पानी में उसे पका के, और जब निवाया रह जाए पानी पकने के बाद जब ठंडा करें उसे तो निवाया पानी उसे पिला दें और ज़ीरा चबा लें, ज़ीरा चबा के वो पानी पी लें। दूसरे, अदरक खिलाएं उसे ज़्यादा से ज़्यादा। अदरक चाहे तो पीस के या पानी में घोल के, चलते फिरते अदरक खाए, मतलब जितना खा सकती हो, नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह, उसका जिस्म घटना शुरू हो जाएगा। आप ये देखेंगे कि 3 महीने में कम से कम उसका 30 किलो वजन कम होगा अगर उसने ये कर लिया जो मैं बता रहा हूँ। तीसरा, वो लिप्टिस के पत्ते बिस्तर में डाले जाएं उसके चादर के नीचे, जिससे चुभे ना। पूरा बिस्तर के जो सफ़ेदे का पत्ता कहलाता है, अगर उधर मिल जाए उन्हें, लिप्टिस का जो पत्ता, यूके लिप्टिस जो कहलाता है, तो वो पत्ते उसके बिस्तर पे बिछा दिए जाएं चादर के नीचे। रोज़ सुबह को उठा के रख दिए जाए, 3-4 दिन के बाद उन्हें चेंज कर दिया जाए, उन्हें फेंक के दूसरे ले लें। एक सफ़ूफ बना लें, 1 किलो कलौंजी, 1 किलो मेथी बीज और उसमें 50 ग्राम या 100 ग्राम हींग, ये तीनों चीज़ें पीस के सफ़ूफ बन जाएगा। और आधा चम्मच तीनों टाइम लें, सुबह दोपहर शाम किसी भी वक्त, और तेज़ गर्म पानी पिए, खौलता हुआ, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम। वज़न उसका अब लिख लें और 3 महीने के बाद उसका वज़न कर लें इंशाअल्लाह ताला। तस्बीह से बता दें या रहमान या रहीम या अल्लाह। और दूसरे, उसकी काउंसलिंग करें, अलग में उसे बिठा के बात समझाएं कि बेटे बीमारी है, इसका इलाज है और आप बाहर निकलो, थोड़ा सा उसे टहलाने के लिए निकलें किसी गार्डन वगैरह में, तकरीबात में, अच्छे से अच्छे उसकी पसंद के कपड़े, अच्छा उसका जो खाने पीने में उसकी जो एहतियात होगी, मिठाई, आलू, चावल, चिकना, ये चीज़ें बंद होंगी इंशाअल्लाह ताला। 3 महीने में बच्ची को नॉर्मल, मेरे पास ऐसे केस आते हैं और वो ठीक हो जाते हैं इंशाअल्लाह। उम्मीद है या रहमान या रहीम या अल्लाह उसे याद करा दें, कम से कम 300 बार वो बच्ची या रहमान या रहीम या अल्लाह पढ़े। उम्मीद है कि कबीर भाई ये प्रोग्राम देख रहे हो और आपने नोट कर लिया हो। दूसरे 2 कॉलर्स भी हमारे साथ हैं। दानिश साहब थोड़ा सा इंतजार, आपसे पहले यास्मीन साहब फोन लाइन पे, उनका सवाल ले लेते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। और मजाज साहब को मेरा सलाम। वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं ना आप 2 सवाल के मतलब जानना चाहती हूँ। जी जी हाँ, पहला सवाल ये कि मेरे पापा का इंतकाल हो चुका है और वो मेरी बहन के सपने में आके कहते हैं कि बेटा मुझे कब्र में बहुत अच्छा खाना खाने को मिल रहा है। और दूसरा, मुझे नाम के मतलब जानना है। जी, नाम बताइए। जी, फरीन। नाम? फरीन परवीन। परवीन? हाँ, फरीन परवीन। हाँ,
ندیم فرحین، پروین، ندیم اور فہیم. آخری نام نہیں سمجھ میں آیا. سائمہ؟ فہیم. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. جی جی فہیم کہا آپ نے، نوٹ کر لیا ہم نے. دانش بھائی بتائیے سوال کیا ہے. وعلیکم السلام. جی دانش بھائی ذرا بلند آواز سے. جی میرا سوال یہ ہے، مطلب نماز میں دل نہیں رہتا ہے، مطلب دماغ پریشان کرتا رہتا ہے، بھاگتا ہے، دل بھی نہیں ایک جگہ پہ رہتا ہے، خیالات آتے رہتے ہیں. جی ایسا ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ، کبھی کبھی ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. کیوں ایسا مجاز صاحب ہوتا ہے اور اسے کس طرح ہم دور کر سکتے ہیں؟ اصل میں جو اہم ترین چیز ہوتی ہے، شیطان اسی کی طرف زیادہ وار کرتا ہے، کیونکہ نماز میں انسان کا تعلق اللہ سے جڑتا ہے اور یہ تعلق توڑنے کے لیے پیدا ہوا ہے. تو اس لیے انہیں یہ چاہیے کہ صبح کو جب ان کی آنکھ کھلے تو سب سے پہلے 10 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں، چاہے پاکی ہو چاہے ناپاکی ہو، پھر بستر سے اتریں. اس کے بعد دن میں جب بھی انہیں کوئی الٹا سیدھا خیال آئے، وسوسہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نماز کے بیچ میں بھی اگر ان کا دھیان بھٹکے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نماز کے بیچ میں. تو انشاءاللہ کچھ دنوں میں ان کی پریکٹس ہو جائے گی. بار بار جھٹک کے اپنا دماغ اللہ کی طرف لے کے جائیں، دھیان جو ہے کچھ دنوں کی پریکٹس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ان کے وسوسے خیالات ختم ہو جائیں. اصل میں خیال لانا گناہ ہے، آنا کوئی گناہ نہیں. کوئی وسوسہ آیا، کوئی خیال آیا، نکل گیا، کوئی حرج نہیں ہے. آئے گا تو ضرور، کیونکہ انسانی فطرت میں ہے، صحابہ کرام کو بھی آتے تھے. لیکن ان میں ٹھہراؤ لانا، استقامت کے ساتھ ان میں سوچنا، ان میں لذت حاصل کرنا، یہ گناہ ہے. جی ایک خواب ہے کہ والد قبر میں بہت اچھا کھانا دیکھ رہے ہیں کہ انہیں کھانے کے لیے بہت اچھی چیزیں مل رہی ہیں. جی جی بہت اچھا خواب ہے اور مبارک ہو انہیں. اور اپنے والد کے نام، مطلب ان کے ثواب کے لیے، سال ثواب کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کھانے کی چیز جو اچھی بنے وہ کسی غریب کو سب سے پہلے اتار کے، بچا ہوا نہیں بلکہ سب سے ٹاپ کی چیز جو اوپر کا سالن ہو، کوئی بہترین روٹی ہوں، کوئی تہاری بنی ہو، چاول بنے ہوں، سب سے پہلے کسی غریب کے لیے ایک پلیٹ میں نکال دیں. چاہے اپنا کوئی چوکیدار ہی ہو، چاہے کوئی پڑوسی ہو یا کوئی رشتہ دار ہو، ضرور بھیجیں. اس سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ سال ثواب جو ان تک پہنچے گا انہیں اور بہتر جنت میں کھانے ملیں گے انشاءاللہ. اچھا صاحب آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ جو بہترین چیز ہو وہ اصال ثواب کے لیے دی جائے. یہ قرآن کی آیت ہے. اصل میں قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں بات کہی ہے کہ میری راہ میں ردی چیز نہ دینا. مطلب اللہ یہ چاہتے ہیں، اللہ کی شان کے حساب سے ہمیں چیز دینی چاہیے. اگر ہم بہت اچھی نہیں دے سکتے تو کم سے کم ایسی تو دیں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہوں. اللہ کو معاذ اللہ اپنے سے نیچا تو نہ سمجھیں. آپ نہ دیں وہ بہتر ہے، لیکن دیں تو اچھی چیز دیں. ہمارے ہاں تو الٹا چکر ہے نا کہ جو تھرڈ کلاس چیزیں ہوتی ہیں وہ اللہ کے نام پہ، کوئی بچہ اب نارمل ہوا اسے مدرسے بھیجیں گے کہ لے کلام پڑھ لے، ورنہ اچھے بچے جو دماغ کے بڑھیا ہوں گے انہیں بھیجیں گے مطلب کانوینٹ اسکولوں میں، اور جو ہلکے بچے ہوں گے کم کن دماغ کے انہیں قرآن کے لیے. ایسی باسی روٹی ہو جائے گی تو اللہ کے نام پہ، کوئی سالن بچ گیا چل اللہ کے نام پہ، کوئی کپڑا پھٹ گیا اللہ کے نام پہ، کوئی جوتا پسند نہیں آیا وہ اللہ کے نام پہ. ارے بھائی اللہ کو اتنا تو حقیر نہ مت جانو، معاذ اللہ. وہ تو اس نے تو دیا ہے تمہیں سب کچھ، اس کی راہ میں جیسا اس نے تمہیں دیا ہے ویسا تو دو کم سے کم. بالکل. اس دوران کے کچھ اور کالز آئے مجاز صاحب. ایک چھوٹا سا سوال یاد آ گیا ہے کہ خاتون نے اپنے بچے کا مسئلہ بیان کیا تھا جو 5 سال کا بچہ ہے اور وہ بالکل نہیں بولتا ہے. ان سے دریافت کیا کہ کیا وہ بچہ سن پاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ سنتا ہے لیکن کچھ بولتا نہیں ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ تنہائی کا شکار بھی نہیں ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم ہے ان کے یہاں، دادا ہیں، دادی ہیں، گھر کے لوگ ہیں، لیکن پھر بھی وہ بچہ بات نہیں کرتا ہے. ہاں وہ بہت سے بچوں کی پیدائش کے ٹائم نا رگ دب جاتی ہے، تو وہ اس وجہ سے ان کی دماغ کی نس ایک دبی ہوئی ہوگی بچے کی. اس کے لیے 3-4 چیزیں نوٹ کر لیں. ایک تو 1/4 اخروٹ پیس کے شہد میں، آدھا چمچ شہد میں ملا کے اسے چٹائیں روز، اخروٹ کی گری. اور 7 بادام رات کو بھگو دیں اور صبح کو ایک ایک کر کے اسے دیں. پہلا وہ چبا لے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اس طرح سے 7 بادام ڈیلی. آپ یہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ 40 دن میں وہ بچہ بولنے لگے گا. اور 3 منقع صبح شام اسے دیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ بالکل مطمئن ہو جائیں. کستے شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے وہ پسوا کے رکھ لیں، اور وہ آدھا چمچ کوٹ مٹی آدھا چمچ شہد میں ملا کے وہ بھی اسے چٹائیں 2 بار دن میں. اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار، ان رب علی کل شیء قدیر 100 بار پڑھ کے اپنے بچے کے لیے دعا کریں. جی بریلی سے محمد ارباز. جی ارباز بھائی سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں مزاج صاحب کو السلام. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. ہاں جی میری ممی کے جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس میں نس دب گئی ہے اس کی. جی پہلے بھی ایک بار فون کیا تھا ہم نے، تو وہ جو دوائی آپ نے بتائی تھی وہ ذرا ایک بار بتا دیجیے گا.
जरूर। और उनके गुर्दे में भी पथरी और पित्ते का ऑपरेशन हो चुका है पथरी का ही। ठीक है, गुर्दे में पथरी कितनी बड़ी है? 16 mm की है। ठीक, थोड़ा सा इंतजार। नाजिया भी अकोला से। जी नाजिया साहबा फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारा लड़का है 19 साल का। हाँ, और बहुत दुबला है, सेहत कुछ भी नहीं है उसकी, सेहत के आज से कुछ बताइए। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। इसके अलावा नाम भी हमारे पास महफूज है। 2 कॉलर्स और हैं। नसीम साहबा दिल्ली से हैं, लेकिन उनसे पहले बाराबंकी से शबाना साहबा फोन लाइन पर हैं। शबाना बहन सवाल बताइए। शबाना साहबा टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, सवाल बताइए। बहन अगर टीवी की आवाज म्यूट नहीं करेंगी तो हम आपकी कॉल नहीं ले पाएंगे। हेलो बाजी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए बहन। बाजी आप लोगों को अल्लाह पाक जज़ाए खैर दे, आप हम लोगों को बहुत तालीम देती हैं, मौलाना साहब भी बहुत बताते हैं हर चीज। बहुत शुक्रिया बहन, अल्लाह ताला मजीद की तौफीक दे आपको भी और हमें भी। हमारे भाई बड़े हैं, हमारी अम्मी उनकी तबीयत नहीं ठीक रहती, दुआ करिए। और मेरी बड़ी बहन शबाना, उनकी तबीयत खराब है, उल्टी रात से बहुत हो रही, बुखार बहुत तेज है, तो दुआ बता दीजिएगा। ठीक है। और मेरी अम्मी, हमारी बहन नमाज 5 टाइम की पढ़ती है, कुरान भी पढ़ती है, और हम भी लोग पढ़ते हैं, नमाज 5 टाइम की और कुरान भी पढ़ते हैं। ठीक है बहन, अल्लाह ताला आपकी परेशानियां दूर करे और सेहत आफियत दे। नसीम साहब आप बताइए आपका सवाल क्या है? हेलो जी नसीम साहब फरमाइए। हेलो। हाँ हाँ सुन रहे हैं आपको, फरमाइए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा सवाल ये है कि मेरे घुटने में बहुत तकलीफ रहती है, सीधे वाले में बैठकर उठा नहीं जाता और खड़े होती हूँ तो बैठा नहीं जाता। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि बजाज साहब ने पहले बताया था एक बार कोलगेट में चेहरे का रोग मिटाने के लिए कि कोलगेट में कुछ मिलाना है उसको, तो कितना कितना मिलाना है और किस तरह से लगाना है उसको, जरा दोबारा से बता दीजिए। घुटनों में दर्द, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल हम तक नहीं पहुँचा। मेरे तक पहुँचे। आप समझ गए जी? क्या है मजाज साहब? वो चेहरे पे रुआ होता है ना, उसके लिए पूछ रही है जी। तो उसके लिए इन्हें चाहिए कि सफेद वाला कोलगेट जो होता है ना, कोलगेट से मुराद कोई भी टूथपेस्ट, हाँ। सफेद वाला, वो 1/4 चम्मच लेके जी। उसमें 1 चम्मच चीनी पिसी हुई या चुटकी भर नमक, हाँ। और ऊपर से आधा नींबू निचोड़ दें तो वो पेस्ट बन जाएगा। जी। वो पेस्ट इन्हें चेहरे पे लगाना है जहाँ जहाँ इनके बाल हैं, और आधे घंटे में उतार देना है। लेकिन हफ्ते में सिर्फ एक बार करना है। 1 महीने में चेहरे के बाल बिल्कुल साफ हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जी। तो ये तो वो हो गया। में घुटने के दर्द के लिए इन्हें चाहिए कि कूट मिट्टी, मेहंदी पत्ता, कलौंजी पिसवा के रखिए बराबर मिकदार में मिला के, और 1 चम्मच खाने के बाद दोनों टाइम लें। हल्दी वाला दूध रात में पिए। 1 चम्मच शहद, 2 चम्मच सेब का सिरका, एप्पल साइडर जो होता है, 1 गिलास गर्म पानी में सुबह शाम पीना है। और जैतून का तेल 1 चम्मच रात को सोते हुए पीना है। कम से कम 1000 बार या सलाम या अल्लाह पढ़ें, इंशाल्लाह घुटनों का दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। जी। बाराबंकी से शबाना साहबा का सवाल यह है कि वालदा भी बीमार हैं, बहन भी बीमार है, रात से उन्हें तेज़ बुखार है, तो इन सब की सेहत के लिए या इनकी तबीयत ठीक हो जाए इसके लिए कोई वजीफा? हाँ, एक तो ये सदका करना शुरू कर दें, अगर हैसियत हो तो जितना अपनी हैसियत के हिसाब से करें, वरना 1 मुट्ठी आटा निकालना शुरू कर दें। एक अपने घर में अजान दें, किसी किस्म का कोई मामला हो, शैतान अजान से भागता है असल में, तो 15-20 दिन अपने घर में अजान दे दें। सूरह बकरा हफ्ते में 1 आध बार पढ़ लिया करें, और 41 बार सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह के साथ बावजू पढ़ के पानी दम करके सिर्फ 1 बार घर के कोनों में छिड़क दें। नमाज की पाबंदी करें। सलातुल तौबा वित्रों से पहले 2 नफिल रोज़ बांध लें अपनी नमाजों में। इंशाअल्लाह ताला तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगर कोई आजमाइश होगी तो अल्लाह उससे ही पार कर देंगे इंशाअल्लाह। इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज़, इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज़। सब घर वालों को याद करा दें कि अल्लाह तमाम आफतों से हमारी हिफाजत फरमा। जी। नसीमा साहबा करनाल हरियाणा से हैं, और एक कॉलर और हैं जिनका सवाल हम ज़रूर लेंगे। अयूब भाई हैं। अयूब भाई थोड़ा सा इंतज़ार। जी, पहले नसीमा साहबा फरमाइए आपका सवाल क्या है? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। हाँ जी, मेरी बात पूरी सुन ली जी, फिर मैं भूल जाऊँ एक तो। नहीं आप हाँ जी, सुनाइए। मौलाना से पूछना है जी, मेरे लड़के ने +2 कर लिया है, और आगे तो अभी उसने कुछ नहीं किया। मैं उसको कोर्स कराना चाहती हूँ चंडीगढ़, और मैं उसके लिए इस्तिखारा कराया 3 दिन लगे। पहले दिन जब किया जी, मेरे को सिर्फ एक जामुन का पेड़ नजर आया, उस पे जामुना लगी हुई है, और एक हाथी तोड़ के खा रहा है। जैसे मैं उठाने गई डर गई, और वैसे दोबारा उसने मेरे हाथ में दे दिया। फिर दूसरे दिन भी कुछ नजर नहीं आया जी। तीसरे दिन बस एक फ्रिज में धरी हुई मिठाई नजर आई, सफेद सी बर्फी,
और अगर मेरे को सही नजर नहीं आ रहा जी, मौलाना अगर बता सके थे जी मुझको जी, ये कर सके ना कर सके जी, इसको क्या कल जवाब दे देना जी, मैं रोज देखूँ ये प्रोग्राम। एक छोटा सा सवाल है, सब्जेक्ट क्या है? वो उसी तरफ ही आ रहे हैं। नसीमा साहिबा, ये बताइए कि आप जो कोर्स करवाना चाह रही हैं वो कोर्स क्या है और क्या बच्चा उसके लिए आमादा और तैयार है? डिजाइनर का है जी, वैसे चंडीगढ़ में ही है। मैं अल्लाह की सलाह बिना कर नहीं सकती, मुझे सखारे में पहले भी मैं करती हूँ, अब के पता ही नहीं लग रहा, 3-4 दिन हो गए जी, सही नहीं कुछ रास्ता पाया। छोटा सा सवाल कि बच्चा उसके लिए तैयार है कि ये आपकी ख्वाहिश है? हाँ जी, बच्चा तैयार है। नाम क्या है? बच्चे का नाम क्या है? नाम जी सुहेल खान है जी, वो मौलाना से मिल भी चुका है जी सहारनपुर में पहले भी। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। अयूब भाई सवाल बताइए। अयूब भाई सुन पा रहे हैं? जी फरमाइए। मेरा सवाल है कि मेरे कंधा जाम हो गया है, इसमें बड़ी तकलीफ है। शुगर तो नहीं? इसके लिए थेरेपी तो मैं करा रहा हूँ। हाँ। समझे नहीं, तो इनसे पूछना चाहता हूँ मौलवी साहब से, हकीम साहब से। हाँ। कि कोई शुगर तो नहीं है अयूब भाई? जी शुगर है, लेकिन इतनी नहीं है, 200 से नीचे ही रहती है, 170-80। सुन तो नहीं होता? कंधा सुन तो नहीं हो जाता? नहीं, सुन तो नहीं होता, लेकिन तकलीफ है इसमें। चक्कर? और इसके लिए अगर कोई आप लेप वगैरह ऐसा कुछ। चक्कर तो नहीं आते आपको? नहीं, अल्लाह ना करे चक्कर वगैरह नहीं आते जी। अकड़न तो नहीं है? नहीं, अकड़न नहीं है, लेकिन हाँ कंधे में दर्द है। मैं बताता हूँ। ठीक है जी। मुझे तो इन्हें सुबह शाम हल्दी का वाला दूध पीना चाहिए, आधा चम्मच हल्दी पिसी हुई 1 गिलास दूध में घोल के सुबह शाम पिए, और कूट मिट्टी, मेहंदी पत्ता और कलौंजी पिसवा के रखें, आधा चम्मच खाने के बाद तीनों टाइम लें। 1 चम्मच शहद गर्म पानी में, नीम गर्म पानी में 3 बार दिन में सुबह दोपहर शाम लें, और जैतून के तेल में चुटकी भर नमक मिला के उसकी मालिश कराएं कंधे की, और ऊपर से सफ़ेद पट्टी या कोई चीज़ या ऐसा बनियान आस्तीनों वाला पहन लिया करें कि हवा ना लगे। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला 15 दिन में आपका कंधा शुरू हो जाएगा, चल जाएगा। और एक आप एक्सरसाइज कर लिया करें, किसी डॉक्टर से पूछ ले सर्वाइकल की एक्सरसाइज, तो उससे भी आपको बहुत रिलीफ होगा। या सलाम या अल्लाह, या सलाम या अल्लाह कम से कम 1000 बार पढ़ना शुरू करें। और अगर आपसे सजदा ना हो रहा तो नमाज बैठ के पढ़ें, बहुत ज़्यादा हाथ पे जोर ना दें। इंशाअल्लाह ताला 15 दिन में आपका हाथ खुल जाएगा। 15 दिन बाद दोबारा फ़ोन कर लें। जी। सुहेल खान बच्चे का नाम है, कोर्स करवाना चाह रहे हैं? बिल्कुल कर लेगा इंशाअल्लाह ताला, अगर उसको इंटरेस्ट है। बस ध्यान ये रखिए कि वहाँ अपनी हिफाजत के लिए नमाजों की पाबंदी रखे, और इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज़ 1 तस्बीह, और रब्बी ज़िदनी इल्मा 1 तस्बीह, ये जारी रखे। और अपने माँ बाप के कांटेक्ट में मुस्तकिल फ़ोन पे रहे, अल्लाह से हराम से बचने की तौफीक मांगता रहे, तो इंशाअल्लाह ताला कर लेगा। मजबूत बच्चा है, कर लेगा इंशाअल्लाह। और जैसे वालिदा ने कहा कि ख्वाब में उन्होंने जामुन भी देखे, मिठाई, इशारा वही है कि मुस्बत इशारा है, कर ले इंशाअल्लाह। कर ले, अल्लाह ताला कामयाबी दे। 19 साल का बच्चा है और दुबला बहुत है, ये नाजिया साहिबा का सवाल है। हाँ, उन्हें चाहिए कि 1 ककड़ी और 10 खजूर, ककड़ी चल रही है आजकल, इंशाल्लाह मिल जाएगी, चाहे इकट्ठी लेके रख ले, कभी बीच में बंद हो जाए। 1 ककड़ी 10 खजूर कम से कम 1 महीने तक उसे दें। अगर ककड़ी बीच में बंद हो जाए तो खीरा ले लें, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई चीज़ है मेरी बहन। ये 21 दाने किशमिश की रात को भिगो दें और सुबह को खा लिया करें, और 2 केले दूध में रात को काट दें, दिन में किसी भी टाइम काट दें, और 1-2 घंटे के बाद वो स्पून से केले खा के ऊपर से दूध उसे पिला दें। इंशाअल्लाह ताला उसका वज़न बढ़ जाएगा। वज़न करके लिख लें, और 40 दिन में उसका वज़न दोबारा कर लें। 100 बार ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह उसे पढ़ना है, और 21 बार इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन कदीर चलते फिरते पढ़ सकता है, इंशाअल्लाह वज़न बढ़ जाएगा। जी। 2 कॉलर्स के सवाल ले लें, लेकिन रहनुमाई इंशाअल्लाह अरबाज साहब आपके सवाल की तरफ होगी। पहले ज़ोहरा साहबा का सवाल ले रहे हैं, ये छपरा बिहार से हैं। जी बहन, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी। हेलो। जी बहन, सुन रहे हैं आप? आवाज नहीं आ रहा। हेलो, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, सवाल बताइए। जी जी, मौलाना साहब से पूछना है कि मेरा गैस रहता है, बीपी रहता है, बुखार रहता है, बदन हाथ में दर्द रहता है। और एक सवाल कि रोजा के हालत में अगर जो खाब देख लिया आदमी खाने का या पीने का, तो रोजा पर क्या कोई असर पड़ता है? एक रोज मैं रमजान का रोजा में खाब देखा 12 बजे दोपहर में थी, मैं खिचड़ी खा रही हूँ। फिर शाबान का रोजा रख के 6 रोजा जो रखा जाता है, उस रोजा रखे थे, तो उसमें देखे सुबह का टाइम नमाज के बाद थी, मैं सत्तू खा रही हूँ। ठीक है बहन, थोड़ा सा इंतजार। जीनत शेख साहिबा पुणे से। जीनत बहन, सवाल बताइए। जीनत साहिबा, टीवी की आवाज म्यूट कर दीजिए।
जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख बोल रही पुणे से। इस्तकबाल है बहन, फरमाइए सवाल क्या है? वो हमारी लड़की है 17 साल की। हाँ 17 साल की लड़की है मेरी जी। उसको है ना इसमें बुखार रहती है हथेलियों में और उसके हाथ में जलन भी होती है और कमजोर बहुत है वो लड़की। ठीक है जी, मुझे आप सुन रहे हैं ना मैडम? जी जी, आपका सवाल पहुंच गया। भूख ठीक है, आपने- भूख उसे भूख लगती 17 साल की है? लड़की है मेरी, कमजोर है और उसके हथेलियों में और पैरों में है ना बहुत जलन होती है, बुखार रहती है हमेशा उसको। उसे ठंडी भूख में भी लगती ना है? वो ओढ़ के सोती है। और मुझे है ना 2 दिन से सर्दी बुखार हो गई है। हेलो? जी जी, वो बच्ची है जिसका आपने बताया, उसे भूख लगती है? ऐसा लगता है मजाज साहब राब्ता नहीं हो पाएगा, या बात नहीं पहुंच पाएगी। आप दोनों बातें बता दें, कहीं यूरिन इन्फेक्शन वगैरह इस बच्ची को तो नहीं है? हाँ, बुखार असल में वीकनेस की वजह से उसे बुखार होता है और टीबी का भी असर हो सकता है। जिस तरह की ये कमजोरी बता रही है, तो इन्हें कूट मिट्टी, मेहंदी पत्ता और कलौंजी पिसवा के रख लेना चाहिए। आधा चम्मच खाने के बाद तीनों टाइम उसे दें। 5 मुनक्का सुबह शाम दें। 1 चम्मच शहद गर्म पानी में सुबह शाम। जौ का दलिया अगर इन्हें मिल जाए या ओट्स की शक्ल में मिल जाए, जो बाजार में चीज़ आती है, वैसे तो जौ का दलिया अगर ये कुटवा लें जौ लेके तो ज़्यादा अच्छा है। 1.5 चम्मच दलिया रात को दूध में खीर बना के उसकी पका के रख दें और फ्रिज में, और ऊपर से उसमें शहद या कुछ खजूर या छुआरा डाल दें और सुबह को उसे नाश्ते में खाएं, तो उसे खिलाएं बच्ची को, तो इंशाल्लाह उसकी कमज़ोरी दूर हो जाएगी। या रहमान या रहीम या अल्लाह उसे याद करा दें, बुखार भी उतर जाएगा इंशाल्लाह, कमज़ोरी भी दूर हो जाएगी। बुखार के लिए खुद भी ये मुनक्का खा सकती हैं, सुबह शाम 5 दाने। जी, अरबाज का सवाल ले रहे हैं मजाज साहब। रीढ़ की हड्डी की नस दब गई है, ये सवाल इनकी वालदा का है। और दूसरा मसला ये है कि गुर्दे में पथरी है 16 mm की। जी जी, उसके लिए इन्हें एक तो हल्दी वाला दूध अपनी वालदा को पिलाना है रात में, और 3 लौंग, 3 काली मिर्च, थोड़ा सा नमक, 1 गिलास पानी में अच्छी तरह पका के, जब पक के पानी थोड़ा कम रह जाए तो छान के सामान वो फेंक दें और पानी उन्हें पिला दें। और कूट मिट्टी, मेहंदी पत्ता और कलौंजी पिसवा के रखें। 1 चम्मच खाने के बाद दोनों टाइम दें। ये इंशाअल्लाह ताला इनकी कमर की रीढ़ की जो हड्डी है उसकी रग खुल जाएगी। कमर के नीचे रोज़ तकिया रखा करें। अब रह गया पथरी का मामला, तो वो जो मैंने चूरन बताई है उससे भी पथरी बाहर टूट के निकलेगी इंशाअल्लाह। 3 कौड़ी, जो समंदर के किनारे कौड़ी आती हैं, देसी दवाई वालों के यहाँ मिल जाएंगी। छोटी हो तो 5 कौड़ी, बड़ी हो तो 3 कौड़ी। 2 किलो नींबू मंगा के उसका रस निकाल के उसमें छोड़ दे रात को 3 या 5 कौड़ी, सुबह तक वो उसमें घुल जाएगी। तो उसे कांच की बोतल में भर के रख लें। 2 या 3 चम्मच उन्हें रोज़ सुबह को निहार मुँह देना शुरू कर दें, वो रस नींबू का, तो इंशाअल्लाह ताला उनकी पथरी टूट के ख़त्म हो जाएगी 1 महीने के अंदर अंदर। और या सलाम या मोमिन या अल्लाह 300 बार, या रहमान या रहीम या करीम 300 बार, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 40 बार, और चलते फिरते या वहाब पढ़ना है, या वहाब या वहाब। जी, नदीम भाई बिजनौर से। जी नदीम भाई फरमाइए। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व मुझे बरकातुहू। 2 सवाल दरियाफ्त करने हैं। एक तो ये नमाज के दौरान जब कभी हम नमाज में होते हैं और अल्लाह से लौ लगाने की कोशिश करते हैं ध्यान में, तो वहाँ कभी कभी ऐसा हो जाता है जमात में किसी की कोहनी है वो ऐसी टकरा जाती है, तो उसकी वजह से कभी कभी गुस्से का सा एहसास हो जाता है दिल के अंदर। तो कहीं ऐसा तो नहीं हम उसके अंदर भी गुनाहगार होते हों, गुनाह में मुब्तला हो जाते हों। दूसरा सवाल मेरा यह है कि टैक्स की अदायगी हम इस तरह से नहीं कर पाते जिस तरह से हम ज़कात की अदायगी करते हैं, बिल्कुल पाबंदी से और उसके साथ में देनदारी के साथ में दयानतदारी से। तो इसके अंदर गुनाहगारी कहाँ तक हो रही है हमसे, जो है इसके अंदर थोड़ा सा फरमा दें। बहुत अच्छे सवाल हैं, थोड़ा सा इंतजार नदीम भाई। शकील हैं दिल्ली से। जी शकील भाई फरमाइए। शकील भाई हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी भाई। हमारा एक लड़का है जी, उसका पढ़ने में दिमाग नहीं लगता है। नवेद नाम है। कितना बड़ा है, उम्र क्या है उसकी? 10 साल की उम्र, 10-11 साल की। कोई बात नहीं, अभी संभालने की उम्र है और इंशाल्लाह संभल जाएगा। जी मजाज साहब। हाँ, उसके लिए इन्हें चाहिए 41 बार सूरह फातिहा पढ़ के बिस्मिल्लाह के साथ बावजू सौंफ दम कर लें, और दिन में उसे 2-3 बार सौंफ खिलाएं, उसमें मिलाते रहें सौंफ। और जब वो सोता हो 21 बार या शहीद उसके सिराने खड़े होकर उसके ऊपर दम करें, और 21 बार सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद वाली सूरत आगे पीछे 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ के पायतियों की तरफ खड़े होकर उसके ऊपर दम करें। 3 या 4 दिन में उसका दिल लगने लगेगा पढ़ाई में। उसे एक तस्वीर याद करा दें, रब्बी ज़िदनी इल्मा, तो इंशाअल्लाह ताला वो पढ़ने लगेगा। 3-4 दिन में फ़र्क पड़ जाएगा। जी
नमाज के दौरान अगर किसी शख्स की कोहनी टकरा जाती है और दिल में थोड़ा सा नागवारी का तासुर उभर जाता है या कुछ गुस्से का एहसास होता है, तो क्या ये भी गुनाह में दाखिल है मजाज साहब? है तो गुनाह की बात ही है, असल में तो दूसरों को बर्दाश्त करना ही ईमान है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो तालीमात यही है कि हमें लोगों को बर्दाश्त करना है। अब ये कमज़ोर लोग हैं, जाहिल हैं, वसाइल नहीं हैं, जैसे कैसे भी हैं नमाज के लिए पहुंच रहे हैं, इसके बाद फिर हम अगर इन पे गुस्सा करेंगे, अगर इनके दिल में कोई इस तरह की बात आई, इन्होंने नदामत के साथ अल्लाह से तौबा कर ली, तो वहीं धुल जाता है, क्योंकि अल्लाह की रहमत से मायूसी भी गुनाह है। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बात कही है कि तुम छोटे नहीं, बड़े नहीं तो छोटे गुनाह तो तुम करोगे, लेकिन एक बड़ा गुनाह ना कर बैठना, मेरी रहमत से मायूस ना होना। तो वहाँ ये फ़ौरन अल्लाह से तौबा करें और कोशिश करें कि जितना जल्दी से जल्दी इस मामले से दूर कर सकें अपने आप को। जी, और दूसरा सवाल टैक्स की अदम अदायगी है। हाँ, उसके लिए ये है कि भाई जिस मुल्क में आप रह रहे हैं वैसे तो आपको उसकी वफा करनी चाहिए, और कुरान ये कहता है कि भाई अगर तुम्हें ज़िंदगी जीने में ऐसी जगह पे दिक्कत आ रही हो तो तुम हिजरत कर लो। तो यहाँ पे तो जिस मुल्क में हम रह रहे हैं हमें उस मुल्क के कानून समझने चाहिए और उसी हिसाब से मानने चाहिए, हदीस से भी यही बात साबित है। लेकिन जिस तरह के हमारे मुल्क में कानून है आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो ये नदामत के साथ आपका जो सिलसिला है, ये ईमान की अलामत है आपकी कि आपको इतनी फ़िक्र है, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हो। आप नदामत के साथ, गिल्टी के साथ अगर कोई इस तरह की बात कर भी रहे जो आपको पता है कि इस तरह की पॉलिसीज़ हैं कि आप जो है वो आप असल से भी नीचे चले जाओगे, तो वहाँ उलमाए दीन ने आपको इजाज़त दी है और जहाँ तक आप बच सकते हो वहाँ तक आपको बचना चाहिए। 2 कॉलर्स और हैं। खुशनुमा है लखीमपुर खीरी से। जी बताइए बहन, सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। बाजी, हमारे भाई से सेहत से मुताबिक सवाल है। बाजी, हमारे भाई असल में हमारे यहाँ फैक्ट्री है, तो उनके कभी कभी कारीगर नहीं होते तो भाई को भी काम करना पड़ जाता है। तो बाजी उनको बैठ के पैकिंग वगैरह करते हैं, तो उनके पैरों की गलाड़ी में ना उनके बहुत बड़े चकत्ते से पड़ गए हैं और उसमें खुजली भी होती है। अगर उसे खुजला देते हैं ना तो बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो मौलाना साहब से पूछना था कि कोई ऐसी चीज़ बता दें, दवा वगैरह, तो उनको फ़ायदा हो जाए। आज 3-4 महीने से उनके ये बात है। ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार। सफ़र आलिया, फरमाइए आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैडम मजाज साहब आए हुए हैं नाम, तो मुझे जो है मेरे को तकलीफ है यहाँ ये पीठ के पास ऊपर के हिस्से में और फसली के पास, वहाँ कुछ दर्दोड़े आ गए थे मुझे। फिर उसके बाद मैं डॉक्टर को बताई तो वो बोले एलर्जी है। अच्छा। उसके बाद मैं 3 दिन दवा खाई लेकिन फर्क नहीं हुआ। फिर दूसरे डॉक्टर को बताई तो वो बोले कि फंगस है। फिर भी 1 हफ्ता दवा खाई फिर भी कुछ कम नहीं हुआ। तो अब तीसरे डॉक्टर को बताई हूँ तो वो बोल रहे हैं कि नर्व्स के ऊपर हुआ है ये कुछ, वो शायद वो दवाएं दिए शायद कम हो जाएगा। अब मजाज साहब से और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी तजवीज़ करें वो मेरे लिए बेहतर हो। जी मजाज साहब, क्या तजवीज़ करेंगे आप? जी, इनको ये चाहिए कि इनको मसूर के दाने सिरके में भिगो के रात को और सुबह को उन्हें पीस के वो लेप करना है वहाँ पे जहाँ पे इन्हें जलन हो रही है, और 1/8 हिस्सा गिलास सौंफ का रख दिन में 3 या 4 बार पीना है। और कस्तेशीरी जो कूट मिट्टी कहलाती है, आधा चम्मच खाने के बाद दोनों टाइम लेनी है। इंशाअल्लाह ताला इनकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। शहद सादे पानी में 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम सादे पानी में पिए। या सलाम या मोमिन या अल्लाह 300 बार, या रहमान या रहीम या करीम 300 बार, 40 बार आयत करीमा, और 100 बार इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज़ कि अल्लाह पाक मेरी इस बीमारी से हिफाजत फरमा। ये इन्हें अंदर एलर्जी हो गई, इंशाल्लाह बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। एक छोटा सा सवाल मजाज साहब, मसूर जो लेनी है, मसूर की दाल, ये छिलकों वाली या बिना छिलकों? काले मसूर जो होते हैं, साबुत मसूर काले। ठीक। खुशनुमा साहब का सवाल भाई से मुताल्लिक है, पैरों में क्या तकलीफ है? हाँ, उनको भी असल में मुझे लगता है उन्हें सोराइसिस हो गया, उसके एलर्जी एक होती है, उसका इलाज डॉक्टर तो मना कर देते हैं कि ला इलाज है जी। तो उन्हें ये चाहिए कि एक तो कस्तेशीरी पिसवा के रखें, दिन में 3 बार आधा चम्मच कस्तेशीरी सादे पानी से लें। 5 उन्नाब के दाने रात को भिगो दें और सुबह को उन्हें खा लें। और कपूर, नारियल का तेल, कपूर, सरसों का तेल, बादाम तेल और एक जियातिदी तेल आता है, ये चारों तेल बराबर मिला के गर्म कर लें बराबर मिकदार में, और रुई से लगाएं अपने जहाँ जहाँ इनके धब्बे हैं वो, और नहाने के बाद नारियल का तेल मल लिया करें। 300 बार या रहमान या रहीम या अल्लाह
اور 100 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں، انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے خیر ہو جائے گی لڑی جی۔ انڈا گوشت بند رکھیں کم سے کم 15-20 دن کے لیے۔ جی 2 کالرز اور ہیں اور زہرا صاحبہ کا سوال محفوظ ہے۔ صبا سے پہلے بات کر رہے ہیں، بوکارو جھارکھنڈ سے ہیں۔ جی صبا فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی صبا۔ جی میرے پاپا کے دونوں پیر کا انگوٹھا ہے نا، اس کا ہڈی بڑھ گیا ہے جس میں درد بہت زیادہ ہوتا ہے، اور پاپا کا پیٹ بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ شوگر تو نہیں ہے؟ شوگر تو نہیں ہے پاپا کو؟ شوگر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک کوئی جڑی آتا ہے ہڈ جوڑ کر کے، وہ لمبا لمبا ٹائپ کا ہوتا ہے، گٹھیا جیسا ہوتا ہے، اس کا یوز کیسے کیا جاتا ہے وہ بتا دے۔ یہ اس کا نام آپ تک پہنچ گیا؟ میرے خیال میں ہرڑ کا، میں بتاتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ نازیہ صاحبہ آگرہ سے۔ جی نازیہ بتائیے سوال کیا ہے؟ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن۔ جی مجھ کو ہے نا یہ 2 سوال کے مطلب جاننا ہے۔ جی بتائیے پہلا سوال۔ ایک میری امی کو دلاب میں پتلے آتے ہیں، اور دوسرا جمعے کے دن انتقال کر جانا کیسا ہے؟ پہلا سوال پہنچا مجاز صاحب؟ جی ٹھیک ہے جی۔ پہلا سوال کیا تھا مجاز صاحب؟ دوسرا سوال تو ہم نے نوٹ کر لیا۔ ایک تو یہ ہے کہ انہیں ڈراؤنے سپنے آتے ہیں جی، انہیں چاہیے کہ تمام ناظرین نوٹ کر لیں جنہیں بھی اس طرح کے الٹے سیدھے خواب آتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ایسے خواب دیکھو تو بائیں طرف اپنے تھوتو کر دیا کرو۔ ایک تو یہ کریں، دوسرے جو حضور کا معمول تھا رات کو سوتے ہوئے 1 بار درود شریف، 1 بار سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ، 1 بار آیت الکرسی، اور 3 بار تینوں قل بعد والے 3 بار، اور اس کے بعد 1 بار درود شریف پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک ماریں، پورے جسم پہ پھیر لیا کریں، انشاءاللہ کوئی سپنے نہیں آئیں گے۔ جمعے کے دن انتقال ہونا کیسا ہے؟ مبارک ہے، اچھا ہے، لیکن یہ اختیاری بات نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس لیے کسی کو بد نصیب نہ سمجھیں گے جو جمعے کے دن نہ مرے، اور اسے بہت خوش نصیب نہ سمجھیں جو جمعے کے دن مرے، کیونکہ یہ اللہ کا فعل ہے، ہمیں اس معاملے میں مداخلت نہیں کرنی۔ جی کچھ نام ہے مجاز صاحب، ان کے مطلب بتا دیجیے۔ فرہین کہتے ہیں خوش خرم کو۔ جی پروین کہتے ہیں 7 ستاروں کا جو گچھا آسمان ہے میں ہے اسے۔ ندیم کہتے ہیں دوست کو۔ جی فہیم کہتے ہیں سمجھدار انسان، مطلب یہ سارے نام اچھے ہیں۔ جی زہرا صاحبہ کا سوال ہے کہ ان کو ایسیڈیٹی ہے، بخار ہے، اور بھی کچھ انہوں نے پریشانیوں کا ذکر کیا تھا۔ دوسرا یہ ہے روزے کی حالت میں اگر خود کو کھاتا پیتا دیکھیں تو کیسا ہے؟ کیا اسے روزے کی صحت پہ کوئی اثر پڑتا ہے؟ نہیں، روزے کی جو ٹوٹنے کی علامات ہیں وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں، قرآن میں ساری وضاحت کے ساتھ ہے۔ تو خواب تو اختیاری چیز ہی نہیں ہے، اصل میں تو ہماری پکڑ اختیار پہ ہے۔ لوگوں میں اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں اڑی ہوئی ہیں، سب بیکار کی باتیں ہیں۔ دین اتنا ہی ہے جتنا اللہ اس کے رسول نے ہمیں دیا ہے، اس سے آگے سب اپنی بات کی روایتیں چیزیں لوگوں نے بنا لی ہیں، کوئی روزے پہ ان کے اثر نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ جی پریشانیوں کا جو پریشان اس کے لیے انہیں چاہیے کہ ایک تو کوٹ مٹی، مہندی پتر، کلونجی پسوا کے رکھیں، آدھا چمچ 3 بار کھانے کے بعد 3 ٹائم لیں، 2 چھوٹی الائچی روز صبح شام کھایا کریں، اور تھوڑی دیر ننگے پاؤں پھرا کریں جس سے ان کا بلڈ پریشر نارمل رہے، اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار، ان ربی علی کل شیء حفیظ 100 بار۔ تمام ناظرین ان تسبیحات کے ساتھ 5 نمازوں کی پابندی ضرور رکھیں، کیونکہ یہ تسبیحات جبھی کام کرتی ہیں جب آپ اللہ کے فرض پورے کرتے ہیں۔ جی اب بہت اہم سوال صبا کا ہے بوکارو سے۔ والد کے پیر کی جو ہڈیاں ہیں، انگوٹھے کی ہڈی وہ بڑھ گئی ہے، اس کا علاج کیا ہو؟ ہاں انہیں یہ چاہیے کہ کوٹ مٹی، مہندی پتہ اور کلونجی پسوا کے رکھیں، 1 چمچ کھانے کے بعد 2 ٹائم دیں، اور ہلدی والا دودھ رات میں پیا کریں وہ، تو اس سے انشاءاللہ ان کا درد تو کم ہو جائے گا۔ اب ہڈی کم کرنے کے لیے 1 چمچ شہد اور آدھا چمچ نیمبو کا رس، یہ 1 گلاس نمائے پانی میں صبح شام پینا ہے انہیں، انشاءاللہ کچھ دنوں میں ان کی ہڈی گھٹنی شروع ہو جائے گی، اور درد تو ابھی شروع سے ہی ختم ہو جائے گا۔ یا سلام یا اللہ کم سے کم 1000 بار انہیں یاد کرا دیں۔ وزن ان کا بڑھ رہا ہے تو کم سے کم صبح دوپہر شام 3 بار تیز گرم پانی پیا کریں، کھولتا ہوا گھونٹ گھونٹ کر کے جیسے چائے پیتے ہیں۔ جی اب ایک سوال انہوں نے یہ کسی جڑی بوٹی کے بارے میں دریافت کیا ہے کیا؟ ہاں میرے خیال میں وہ ہرڑ کے بارے میں پوچھ رہی ہیں۔ ہرڑ اصل میں پیٹ بھی کم کرتی ہے، لیٹرین بھی ٹھیک لاتی ہے، لیکن کیونکہ تھوڑی سی اس میں خشکی ہوتی ہے تو میرے نزدیک اسے پہلے دیسی گھی میں تل لینا چاہیے گھر پہ، اس کے بعد اسے پیس کے گرائنڈر میں، پھر آدھا چمچ یا 1 چمچ جیسی بھی ان کی عادت ہو پیٹ کی، اس حساب سے رات کو سوتے ہوئے گرم پانی سے لینا چاہیے۔ جی مجاز صاحب آخری سوال کہ حرکت میں برکت ہے، اب ہم حرکت نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ جسم پہ چربی کی تہیں بھی جو ہے وہ چڑھتی جائیں گی، اور انسان کی طبیعت میں بھی سستی ہے، تھکان ہے، اضمحلال ہے، یہ تمام چیزیں آتی ہیں۔ بہنیں ہوں چاہے بھائی ہوں، جیسے نازیہ نے اپنے والد کا بھی ذکر کیا، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو گھر کے کچھ کام اپنے ذاتی کام خود کرتے ہیں، چاقو چوبند رہتے ہیں، کوئی کھیل کھیلتے ہیں، اسپورٹس میں ان کو کوئی دلچسپی ہوتی ہے، فٹ رہتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو ہل کر نہیں دیتے
उनके साथ ऐसे बहुत सारे मसाइल होते हैं, चाहे वो जिस्मानी तौर पर हों चाहे नफसियाती तौर पर। असल में जो दौर चल रहा है इसमें कुछ ग़िज़ाएं भी हम इस तरह ही खाने लगे कि बीमार हो गए लोग, चला नहीं जाता, घुटनों में दर्द है, टखनों में दर्द है, कमर में दर्द है, मजबूर भी हो गए लोग। और कुछ ये लग्जरी जितनी आ गई ना, लग्जरियस लाइफ हो गई, तो उस वजह से भी लोग ठप हो गए बिल्कुल। अगर ये अपने रूटीन में सुबह का टहलना और एक पैदल चलना रखेंगे तब भी ये भी काफ़ी, अगर और ना भी काम करें, औरतें अगर घर का काम कर लें। मेरे एक दो दोस्त ऐसे हैं जिनकी वाइफ जो हैं अच्छी खासी उम्र हो गई, लेकिन क्योंकि घर का पोछा भी, कपड़े धोना, बर्तन धोना खुद करती हैं, हालांकि पैसे वाले लोग हैं, तो वो बिल्कुल एक्टिव रहती हैं। तो घर के कामों में औरतें और मर्द हजरात को बाहर टहलना और पैदल चलने का रूटीन रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वजन कम रहेगा। गर्म पानी बहुत अहम तरीन चीज़ है, अपने रूटीन में बांध लें, तेज़ गर्म पानी खौलता हुआ सुबह दोपहर शाम पिया करें, इंशाअल्लाह पेट कम बहुत बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब। वक्त मजीद गुफ्तगू की इजाज़त नहीं दे रहा, लेकिन अगर अल्लाह ताला ने इंशाअल्लाह ज़िंदगी दी, कुछ सांसें और मुस्तार हैं और तौफीक हुई तो इंशाअल्लाह कल आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। तो इजाज़त लेते हैं तमाम नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, कुछ ही में कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।